नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर केदार पाटिल। मैं एक हर्निया स्पेशलिस्ट हूँ, पुणे और सांगली में प्रैक्टिस करता हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर्निया के ऑपरेशन के बाद कौन सी सावधानियाँ बरतें, ऑपरेशन के बाद के डूज़ एंड डोंट्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर्निया के बाद के सर्जरी में कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है, डूज़ एंड डोंट्स, डाइट और एक्सरसाइज हर्निया की सर्जरी के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों, ये सारी चीज़ें मायने रखती है कि कौन से तरीके से आपका ऑपरेशन हुआ है, ये ओपन तरीके से हुआ है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हुआ है। इस पे ये काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती है। तो मानो कि आपका ऑपरेशन हुआ है लैप्रोस्कोपिक तरीके से, तो लैप्रोस्कोपी में ज़ख़म तो बहुत छोटा होता है। लैप्रोस्कोपी में छोटे ज़ख़म होने की वजह से छोटी छोटी सिर्फ छेद होते हैं 2 या 3। तो इस पे हम वाटरप्रूफ ड्रेसिंग जनरली करते हैं। तो वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होने की वजह से आप नेक्स्ट डे, डिस्चार्ज के नेक्स्ट डे या हॉस्पिटल में होते हुए भी नहा सकते हैं। नहाना, घूमना, चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, ये अवॉइड ना करें, क्योंकि जितना आप मूवमेंट करेंगे उतना जल्दी पेन कम होगा। जितना मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करेंगे पेन उतने दिन ज़्यादा रहेगा, रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दर्द सहे। दर्द के लिए काफ़ी सारे मेडिसिन्स अवेलेबल है। आप जब भी दर्द 20 या 25% से ऊपर हो जाता है तो इसका मेडिसिन ले लीजिए। ये दर्द धीरे धीरे अगले 5 या 6 दिन में कम हो जाता है। यूजुअली डिस्चार्ज के बाद लोग तीसरे चौथे दिन भी घर से काम कर सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ें जो इस वीडियो में बताई जा रही है फॉलो करते हैं तो रिकवरी आसान हो सकती है। दूसरी बात है कि घर में जब ऑपरेशन के बाद आप बेड से उठ रहे हैं तो सीधे पेट के बल ना उठे, साइड में टर्न होके बेड को दबा के उठे, जैसे हम इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में देख रहे हैं। तो आपको ऐसी सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे पेट पे स्ट्रेन या तनाव आ सकता है। जैसे वज़न उठाना, ये अवॉइड करना है। पेट के एक्सरसाइजेस, वेट लिफ्टिंग, योगा, सूर्य नमस्कार, ये सारे एक्सरसाइजेस 3 महीने तक अवॉइड करने हैं। ये चाहे लैप्रोस्कोपी से हो या ओपन से किया हुआ ऑपरेशन हो, 3 महीने तक आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो इसमें है इम्पॉर्टेंट, अवॉइड एक्सरसाइज जिसमें पेट पे तनाव आ जाए। दूसरी बात है, आप किक वाली बाइक को अवॉइड करना है। इसका कारण ये है कि किक वाली बाइक में आपको पेट के सारे स्नायु यूज़ करने पड़ते हैं प्रेशर जनरेट करने के लिए। तो इसके बजाय आप बटन वाली बाइक यूज़ कर सकते हैं काम पे जाने के लिए। तीसरी चीज़ें है, अगर आपको खांसी है या कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ होने का प्रॉब्लम है या जैसे कब्ज़ इसको कहा जाता है, ये चीज़ है, तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि पेट में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं पेट साफ करने के लिए, या खांसी से भी पेट में प्रेशर बढ़ता है, तो इन चीज़ों से हर्निया दोबारा आ सकता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है। इसके साथ पेशाब में अगर तकलीफ़ है, जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, ये पहले ही ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। इसके मेडिसिन्स रेगुलरली लेने ज़रूरी है। तो ये हो गया पहला पार्ट जो मेन प्रिकॉशंस है। दूसरे पार्ट में हम डाइट और एक्सरसाइज देखेंगे। तो डाइट कुछ बहुत ज़्यादा अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन का संतुलित प्रमाण होना चाहिए। 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आप थोड़ा प्रोटीन्स पे ज़्यादा ध्यान देके ज़्यादा प्रोटीन लेना ज़रूरी है। उसके साथ ही विटामिन्स के लिए पालक का सूप या वेजिटेबल सूप हफ्ते में 2 या 3 बार सर्जरी के बाद लेना वुंड हीलिंग के लिए अच्छा है। ऑपरेशन के पहले भी आप ये कर सकते हैं। खट्टी चीज़ें जैसे सिट्रिक फ्रूट्स है, संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, खट्टा दही है,
तो इन चीज़ों का सेवन ना करें जिससे कि आपको खांसी हो सकती है। चौथी बात है कि इसमें कॉन्स्टिपेशन होने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे मैदे के प्रोडक्ट्स हो गए या फाइबर जिसमें कम है, इन चीज़ों का सेवन कम करें। फाइबर रिच फ्रूट्स या सैलड्स, ये अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं, पानी का प्रमाण 2 से 3 लीटर रखते हैं, तो पेट साफ़ होने की प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो डाइट में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटीन बढ़ा दीजिए खाने में, फाइबर बढ़ा दीजिए, इतना सफिशेंट है। तो हमने देखा कि डाइट में कौन से चीज़ें करनी है ऑपरेशन के बाद। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये कॉमन सवाल लोग पूछते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज जिससे पेट पे तनाव आ सकता है, जैसे एब्डोमिनल क्रंचेस हो गया, योगा हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, तो ये सारी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है आपको पहले 3 महीने के बाद सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। और इसके बारे में आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को ज़रूर पूछिए। आप एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं? आप वॉकिंग अगर करते हैं तो रेगुलर 45 मिनट्स डेली वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग में कोई परहेज़ नहीं है। बाकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है ऑपरेशन के बाद, ऑक्सीजनेशन अच्छा हो जाता है, पर कपालभाति जैसे एक्सरसाइजेस ना करें। तो ये है डाइट और एक्सरसाइज। दोस्तों, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉलोअप। तो जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं उनसे ही आप ऑपरेशन के बाद टाँके निकलवाइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। टाँके पूरी तरह से सूखे हैं कि नहीं, ये ट्रीटिंग डॉक्टर ने देखना ज़रूरी है। तो स्टिच रिमूवल हो गया, और ये जो सारी चीज़ें बताई गई है, ये ऑपरेशन इतनी ही ज़रूरी है। जैसे डाइट में थोड़ा मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज में डूज एंड डोंट्स, और हर्निया जिस वजह से हुआ है, जैसे कुछ लोगों में मोटापा है, क्रॉनिक खांसी है, हमेशा वज़न उठाने वाले काम करते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना या कम करना ज़रूरी है। तो जनरली 7वें या 10वें दिन टाँके निकाले जाते हैं। तो इन चीज़ों का सब आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से जान लीजिए, और जनरली 1 महीने के बाद दोबारा एक बार दिखाइए। एक चीज़ ज़रूरी है, डिस्चार्ज के बाद अगर आपको पेट में दर्द है, वॉमिटिंग या उल्टी है, बुखार है, या कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, या कफ है, तो इन सारी चीज़ों को आपको डॉक्टर्स को बताना ज़रूरी है। फॉलोअप के पहले भी आप फ़ोन पे ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, या फॉलोअप के दरमियान ये सब चीज़ें अगर है तो बताना ज़रूरी है। तो पेट में दर्द, पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग यानी उल्टी, फीवर यानी बुखार, या कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन, इन चीज़ों को आपको ऑपरेशन के बाद अवॉइड करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा हर्निया के ऑपरेशन के बाद कौन सी सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी है। ये काफ़ी निर्भर करता है ओपन तरीके से किया है या दूरबीन से किया है। हमने इस वीडियो में ये भी देखा है कि ऑपरेशन के बाद डाइट और एक्सरसाइज में डूज़ एंड डोंट्स क्या है, और फॉलोअप में कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है, ये हमने इस वीडियो में देखा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।